डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चौथा चैप्टर शिशु लालनम। ठीक है स्टूडेंट, तो आराम से इस चैप्टर को पढ़िएगा। तो चैप्टर 2 हम पढ़ाए थे, तो उम्मीद करते हैं कि बुद्धि बलवती सदा चैप्टर को आप पढ़ लिए होंगे। साथ में जो क्वेश्चन आंसर उसी वीडियो में करा दिए थे, उस क्वेश्चन आंसर का भी आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि टोटल 15 नंबर सिर्फ क्वेश्चन आंसर भाषिक कार्यम का ही रहेगा। ठीक है, सिमुसी बुक का आपको पता होगा। ठीक है, और सिमुसी बुक जो है वो हम लोगों का 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है नाटक्यांश, मतलब कि जितने भी नाटक वाले चैप्टर हैं, जैसे शिशु लालनम एक नाटक वाला चैप्टर है। इसमें तरह तरह के कैरेक्टर हैं और ये सब अपना अपना नाटक प्ले करेंगे। ठीक है, फिर सौहार्दम प्रकृति शोभा, ये एक नाटक वाला चैप्टर है। तो जितने भी नाटक वाले चैप्टर हैं उसको हम लोग नाटक्यांश के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन आंसर नाटक्यांश पे जरूर आएगा। ठीक है, सिलेबस में ही दिया हुआ। और जितने भी श्लोक वाले चैप्टर हैं, जैसे सूची पार्यावरणम है, सुभाषितानी है, सुकत्य है, वो सब क्या है, पद्यांश वाले चैप्टर हैं। और जितने भी स्टोरी बेस्ड चैप्टर है, जैसे बुद्धि बलवती सदा, जननी तुल्यवत्सला, विचित्रा साक्षी, ये सब स्टोरी वाला चैप्टर है, तो इसको हम लोग गद्यांश कहते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड है, हर पार्ट से क्वेश्चन आंसर आएगा। तो ये तो बड़ा चैप्टर है, तो आज इसका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में नहीं कराएंगे, चैप्टर ही समझाएंगे। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का PDF आप सभी को देंगे, तो उसका आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। ठीक है, क्योंकि ब्रेन जितना ज़्यादा आपका चलेगा आंसर खोजने में, अभी प्रैक्टिस में, उतना ही तेज आपका बोर्ड में भी ब्रेन चलेगा। तो ब्रेन चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाद में तो उसका हम वीडियो आपको दे ही देंगे, लेकिन पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जितने भी वर्ड मीनिंग है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो पितामह का मतलब होता है पिता के पिता, यानी कि ग्रैंडफादर। उसके बाद सहस्त्र दिदिति का मतलब होता है सूर्य। कंठाश्लेष्य का मतलब होता है गले लगाने का। ठीक है, परिस्वज्य का मतलब होता है आलिंगन करके, मतलब कि एक आप लोग नहीं कहते ऑकवर्ड फील हो रहा है, वो वाला मूवमेंट अभी बताएंगे। विचिंत्य का मतलब होता है विचार करके। अध्यासितुम का मतलब होता है बैठने के लिए। सौव्यवधानम का मतलब होता है रुकावट सहित। अध्यासयताम का मतलब होता है बैठिए। ठीक है, तो ये जितने भी शब्दार्थ है इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर शब्दार्थ तो आप बता दिए कि ध्यान में रखने के लिए, क्या सर रटना पड़ेगा? तो रटना नहीं पड़ेगा, 1-2 बार देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर NCERT का शब्दार्थ तो मेरे पास है ही, आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 में एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, तो ऐसे लिख के नहीं दीजिएगा, तो देंगे, अभी पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन, तो सारा हिंदी बताते चलेंगे। और बुक पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपना सामने में बुक को रखिए। जब हम पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल पे तो पढ़िए ही, अपने सामने में NCERT की सिमुसी बुक या जो भी सिमुसी बुक है आपके पास, उसको रखिए। और जो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं अगर नहीं मतलब कि आपको नहीं याद रहता है बार बार, तो उसको पेंसिल से नीचे में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंहासनस्थ राम। तो देखिए ध्यान से, सिंहासनस्थ राम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिंहासनस्थ मतलब सिंहासन पे कोई बैठे हैं। कौन? तो राम, यानी कि भगवान राम सिंहासन पर बैठे हैं। तत्प्रविष्ट, तत्प्रविष्ट, तत्प्रविष्ट का मतलब हुआ प्रवेश करता है। कौन करता है? तो आगे लिखा होगा विदूषक के नो पदिश्य मान मार्गव तापसौ कुशलभव। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? तभी प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? तो तापसौ कुशलभ, यानी कि जो तपस्वी कुश और लभ होते हैं उनका दरबार में पेश होता है। और पेश कैसे होता है? तो विदूषके नोपदिश्य मान मार्ग, यानी कि विदूषक, विदूषक मतलब होता है दरबारी, दरबारी के रास्ता दिखाने पर। तो ये तो आपको तोड़ तोड़ के समझा दिए। अब इसका आपको अच्छे भाषा में समझा देते हैं। तो सर ये गंदा भाषा था? गंदा भाषा नहीं था, तोड़ तोड़ के समझाने में क्या होता है कि एक वर्ड पढ़े फिर उसका मतलब समझाए। लेकिन समझाना कैसे चाहिए कि पूरा लाइन एक बार पढ़ें और उसका हिंदी समझा दे। लेकिन ऐसे स्टार्टिंग में समझा देंगे तो फिर आप लोग को ही समझ में नहीं आएगा, तो दिक्कत होगा। इसलिए पहले तोड़ तोड़ के बताएंगे और उसके बाद पूरा का एक बार ग्लोबली बता देंगे। तो हमने क्या देखा कि भगवान राम कहाँ पे बैठे हुए हैं? सिंहासन पे बैठे हुए हैं। तभी प्रवेश होता है किसका? तो तापसौ, तापसौ का मतलब हो गया तपस्वी।
अब तापसौ क्यों लगा हुआ है? क्योंकि कुश और लव दो है, इसलिए तापसौ। कुश लवौ क्यों लगा हुआ है? कुश और लव दो है, द्विवचन है, इसलिए कुश लवौ। कुश लव नहीं लिखा हुआ है, कुश लवौ। तो तभी प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? तो कुश और लव का प्रवेश होता है। कैसे होता है? तो वही विदूषक के रास्ते दिखाने पर। ठीक है, अब देखिए सीन कैसा है। भगवान राम अपने दरबार में बैठे हुए, इमेजिन कीजिए। सर हम तो वहाँ पे नहीं हैं, भगवान राम बैठे हुए दरबार में। ठीक है, तभी कुश लव जो है दरबार में आते हैं। तो अब राजा के यहाँ आप जाइएगा, मान लीजिए अभी ही आपको कहीं जाना पड़े, मुख्यमंत्री के यहाँ या प्रधानमंत्री के यहाँ या कोई भी बड़े अधिकारी के यहाँ आप गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि एक दरबारी रहता है जो रास्ता दिखाता रहता है, इधर 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 से आइए, इधर से आइए। जैसे आप स्कूल प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं तो डरते डरते जाते हैं, गेट पे खड़ा कोई रहता है, ऐसे गेट खोल देता है, आप अंदर घुस जाते हैं और फिर उसके बाद प्रिंसिपल आपका क्लास लेते हैं। हाँ सर याद है? तो समझिए वही सीन है। तो दरबारी हो गया जो वहाँ पे खड़ा रहता है प्रिंसिपल गेट के सामने। अच्छा सर, अब प्रिंसिपल भगवान राम समझिए और आप हैं कुश लव। ओ, तो ऐसा वाला कुछ सीन वहाँ पे है। उसके बाद विदूषक का, विदूषक मतलब वही हुआ विदूषक, दरबारी, मंत्री, जो भी कह लीजिए राजा के दरबार में। तो विदूषक जो है कहता है इत इत आर्यो। देखिए इत इत आर्यो, इत इत आर्यो। इत इत का मतलब हुआ इधर से, इधर से। और आर्यो जो है जैसे इंग्लिश में होता है ना हे मिस्टर, हे मिसेज, उसी तरह संस्कृत में, हिंदी में कैसे श्रीमान बोलते हैं उसी तरह यहाँ पर विदूषक जो है यानी कि दरबारी बोलते हैं किसको? कुश और लव को बोलते हैं इत इत आर्यो, मतलब इधर से आ रहे, इधर से आ रहे। ठीक है, आ रहे नहीं, वो ठेठी मत समझिएगा कि रे इधर से आ रहे, वो नहीं, इधर से आ रहे। ठीक है, आ रहे मतलब एक सम्मानजनक भाषा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कैसे हैं श्रीमान, कैसे हैं महानुभाव, वो वाला। ठीक है, तो वही विदूषक कहता है इधर से, इधर से। जैसे आप प्रिंसिपल से मिलने जाते तो कैसे बताता है? अरे इधर से गेट से। ठीक उसी तरह अब जो है कुश और कुश लव, तो कुश लव जहां लिखा हो तो इसका मतलब होता है कुश और लव दोनों। अब कुश लव क्यों है? द्विवचन में आपको पहले बता दिए। रामम उपसृत्य परनम्य च, रामम उपसृत्य परनम्य च, इसका मतलब हो गया रामम उपसृत्य परनम्य च, यानी कि भगवान राम के, ठीक है, पास जाकर दोनों क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। कौन? कुश और लव। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुश लवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च, यानी कि राम जी के समीप जाकर क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब चलिए अब पूछते हैं कुशलव, अपि कुशलम महाराजस्य, अपि कुशलम महाराजस्य, इसका मतलब हुआ कि क्या आप कुशल हैं? ठीक है, या महाराज क्या आप ठीक हैं? महाराज की जय हो, वो होता है ना। जी सर, तो वही कुशलव जो है भगवान राम को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि क्या महाराज आप कुशल हैं, कुशल मंगल हैं? ये कौन पूछते हैं? कुशलव जो है वहाँ पर पूछते हैं। उसके बाद एक बात और आपको बता दें कि जब भी आप सेमूसी बुक पढ़ाई करें, ठीक है, तो समझिए आपका अव्यय भी कंप्लीट होता जा रहा है। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिए बड़ा सिंपल है। जैसे देखिए यहाँ पे रामम उपसृत्य प्रणम्य च एक अव्यय है, ये आपके सिलेबस में है, मतलब यही लाइन उठा के देगा, च गायब कर देगा, आपसे लिखवाएगा। अपि एक अव्यय है, कुशलम महाराजस्य लिख देगा, आगे से स्पेस दे देगा, अपि आपको लिखना रहेगा। तो जब आप सेमूसी बुक पढ़ रहे हैं तो जितना भी अव्यय है, अब जो बच्चे 8, 9, 7, 6 में अव्यय नहीं पढ़े होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर अव्यय क्या होता है, तो हम अव्यय आपको पढ़ाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। ठीक, लेकिन जो जान रहे हैं कि अव्यय क्या है, तो जब आप पढ़िएगा तो ऐसे ऐसे अंडरलाइन करते चलिएगा जहाँ जहाँ अव्यय आपको दिखे। और जिनको नहीं पता है तो बउआ आपने पढ़ाई नहीं की है तो सर आप पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे अव्यय। अभी पढ़ाई ही कहाँ है, जो पढ़े उनको बता दिए कि पहले से आप खोज के रखिए ताकि आपका जो अव्यय है वो भी कंप्लीट होता चले। अब चलिए तो यहाँ तक आप देखें। उसके बाद भगवान राम कहते हैं कि युष्म दर्शनात् कुशलमीव भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनर्तिथिजन समुचितस्य कांठासलेस्य।
अब देखिए, जैसे ही कुशलभ ने भगवान को प्रणाम करके, भगवान राम को प्रणाम करके पूछते हैं कि क्या महाराज आप कुशल हैं, तो इस पे भगवान राम क्या कहते हैं सो सुनिए। भगवान राम कहते हैं कि युष्म दर्शनात् कुशलमीव, युष्म दर्शनात् कुशलमीव, मतलब कि आपके दर्शन से मैं क्या हूँ, कुशल हूँ। ठीक है, भगवान राम क्या कहते हैं कि आपके दर्शन से मैं कुशल हूँ। अब मान लीजिए कि आप ही गए, ठीक है, आप जाते हैं ना कहीं अपने रिश्तेदारी में, नहीं जाते हैं सर, तो आप कहते हैं क्या फूफा जी ठीक है, हाँ बेटा तुम लोग आए, खुशी हुई, मैं भी ठीक हूँ। तो उसी तरह कुशलभ जो है भगवान राम से पूछते हैं, तो राम जी भी जवाब देते हैं कि आपके दर्शन से मैं कुशल हूँ। भवतो किम वै मत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, और भगवान राम कहते हैं कि आप दोनों कुशल हैं, खुश हैं, नहीं है, ये प्रश्न आप मत पूछिए, ये पूछने का तो अधिकार मेरा है। अब आप ही कोई रिश्तेदार यहाँ जाते हैं तो आप कहते हैं ना कैसे हैं, तो रिश्तेदार क्या कहते हैं आपके, अरे क्या बात कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आप बताइए, हम न पूछेंगे। तो उसी तरह भगवान राम जो है कुशलभ को कहते हैं कि हम पूछने के यहाँ पर भाजनम मतलब पात्र, यानी कि हमारा अधिकार है। उसके बाद आगे है न पुनर्तिथि जन समुचितस्य कांठाश्लेष्य परिवज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श। और जैसे ही भगवान राम ये पूछते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, दोनों को गले लगा लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं अहो हृदयग्राही स्पर्श, मतलब कि जब भगवान राम कुश और लब को गला लगाते हैं, तो कुश लब को जब गला लगाते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा फील आया, मतलब कि एक क्या था, दिल को छू लेने वाला क्या था, गला लगने का फीलिंग था। यहाँ तक आपको हमने समझा दिया। अब देखिए स्टूडेंट, इस नाटक जो रचा हुआ है इसमें क्या है कहानी में, कि भगवान राम को पता है कि ये दोनों हमारे पुत्र हैं, लेकिन इनको नहीं पता है, कुशलभ को नहीं पता है कि हमारे पिता हैं। ठीक है, वो ऐसे ही जनरल मुलाकात हो रही है, समझे बात को, ठीक है, ये बात यहाँ तक आया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एकदम आराम से तोड़ के पढ़िए। अब यहाँ तक में आपको एक बार हम फिर से रिकैप कर देते हैं ताकि कोई भी दिक्कत न हो। और नाटकांश का 2 ही चैप्टर आपको अच्छा ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा तो एकदम आपका जय जय है। शिशुलालनम और सौहार्दम प्रकृते है शोभा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वही है। तो सर इसको छोड़ दें, कोई ठिकाना नहीं है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब सुनिए क्या हुआ। सिंपल सा था क्या कि भगवान राम सिंहासन पर बैठे थे, तभी कौन आए, कुशलभ आए, और उन्होंने भगवान राम को प्रणाम करके हालचाल पूछा। तब भगवान राम ने कहा कि अरे ठीक है, आपके मिलने से और खुशी हुई। नहीं आपके यहाँ कोई आ जाता है तो आप कहते हैं ना कि आप आए, अच्छा लगा, ठीक है, तो उसी तरह फिर गला मिलते हैं और कहते हैं कि बड़ा अच्छा स्पर्श था और बहुत अच्छा मुझे लगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आसनार्ध मुपवेशयति। अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ। इसको जब आप तोड़ के समझेंगे तो इसका मतलब हुआ कि देखिए आसनार्ध, ठीक है, आसनार्ध, आसन अलग है, आर्ध अलग है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अब भगवान श्री राम जो हैं वो क्या करते हैं, कुशलभ को सिंहासन पर बैठा लेते हैं, ठीक है, मतलब बैठाने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद है उभव। उभव क्या हो, तो उभव का मतलब हुआ यहाँ पर कुश और लभ दोनों, ठीक है, उन दोनों के लिए उभव का यूज किया गया है। अब जैसे ही भगवान राम जो है कुश और लभ को राजा के आसन पे बैठाने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों कहते हैं कि राजासनम खलवेत न युक्तम ध्यासितुम। अब देखिए, मान लीजिए कि आप ही कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिलने गए और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपना कुर्सी छोड़कर और कहें कि आप इस कुर्सी पे बैठिए, तो आप तो कहेंगे हाँ सर, हमको तो बड़ा मजा आएगा सर, कहेंगे हटिए पहले हम बैठ जाते हैं, ठीक। लेकिन कुश और लभ जो है ऐसा नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि राजासनम खलवेतत। राजासनम खलवेतत का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, राजा का आसन है, समझ रहे हैं, राजासनम खलवेतत
मतलब कि यह राजा का आसन है, न युक्त मध्यासितुम, और यहाँ पर मेरा बैठना उचित काम नहीं है। बात को समझे। देखिए कितने संस्कारी हैं कुश और लव जी, भगवान के बेटे हैं। उन्होंने जैसे ही भगवान राम ने उनको सिंहासन पर बैठाने की कोशिश की, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कारण ये दिया कि यह क्या है, राजा का आसन है और इस पे मेरा बैठना कहीं से भी उचित नहीं है। ये बात कुश और लव दोनों ने कही, इसलिए यहाँ पर उभव का यूज हुआ है। उसके बाद भगवान राम कहते हैं कि सव्यवधानम न चरित्र लोपाए। ठीक है, भगवान जो है वो कहते हैं कि ठीक है, आप दोनों की बात तो हम समझ रहे हैं कि ये राजा का आसन है, इस पे बैठना उचित काम नहीं है, क्योंकि राजा का सिंहासन है तो उस पे राजा ही बैठेगा और कोई दूसरा क्यों बैठेगा। लेकिन भगवान राम के पास एक उपाय रहता है। ठीक है, उपाय क्या रहता है? वो कहते हैं कि सव्यवधानम न चारित्र लोपाए। मतलब कि अगर मैं एक रुकावट पैदा कर दूं तो क्या आप बैठ सकते हैं? तब तो आपका चरित्र सिद्धांत नहीं ना डोलेगा। मान लीजिए कि आपको किसी राजा ने ऑफर दिया कि हमारे सिंहासन पे बैठिए, तो आपने कहा कि नहीं भाई, ये सिंहासन राजा का है, इस पे राजा ही बैठेंगे। लेकिन राजा ने कहा कि चलिए, आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? तो इसके पीछे का आपका सिद्धांत है, आप अच्छे हैं, तो हम क्या एक रुकावट पैदा कर देंगे तो आप बैठिएगा। अब क्या रुकावट है वो आगे सुनिए। आगे है व्यवहितम मध्यास्तम सिंहासनम अंगमुपवेशयति। अब देखिए क्या होता है कि भगवान राम खुद बैठ जाते हैं सिंहासन पे और अपने गोदी में वो किसको बैठा लेते हैं? इन दोनों यानी कि कुश और लव दोनों को अपने गोदी में वह बैठा लेते हैं। अब जो अभी रुकावट जो हम बोल रहे थे कि जो भगवान राम बोले कि क्या एक रुकावट के साथ आप लोग बैठना पसंद करेंगे, तो वह रुकावट भगवान राम की गोदी ही थी। अब भगवान राम के गोदी में लव और कुश बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कि उस सिंहासन पे भी बैठ गए, लेकिन उनके बीच भगवान राम जो है एक रुकावट बने हुए हैं। तो इससे क्या हो गया कि उनका जो चरित्र है, जो उनका अच्छाई है कि हम राजा के सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, और राजा के सिंहासन पे नहीं भी बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान राम की भी इच्छा अब पूरी हो चुकी है। इसमें कोई दिक्कत नो सर। अब आगे चलिए। अब आगे कहते हैं कि उभव, मतलब अब दोनों कहते हैं, दोनों का क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, अनिच्छाम नाट्यतः राजन। दोनों तो बैठ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अनिच्छाम नाट्यतः, और ऐसा मतलब कि भाव प्रकट करते हैं कि उनकी ये इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि वो राजा के आसन पे बैठे डायरेक्ट, या भले रुकावट है उससे क्या, राजा के आसन पे बैठने की दोनों की इच्छा नहीं थी। इसलिए वह अभी क्या कर रहे हैं? अनिच्छाम नाट्यतः, मतलब कि नाटक, मतलब कि ऐसा फील दिखा रहे हैं, बाहर से भाव दिखा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना बाइट्स दिखा रहे हैं कि क्या हम इस पे बैठना नहीं चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं वो दोनों की राजना अलमतीदा छिन्यन। फिर ये दोनों कहते हैं कि ज़्यादा कुशलता महाराज नहीं कीजिए। मान लीजिए कि आप ही के घर कोई आए और आप ज़्यादा खतरदारी करते तो कहते ना, अरे इतना कोई ज़रूरत नहीं, तो वही जो है लव और कुश बोलते हैं। फिर भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं कि अलमति शालीनताया, दोनों को कहते हैं कि आप ज़्यादा शालीनता न दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके घर कोई रिश्तेदार आया, तो अगर रिश्तेदार आया या आप ही किसी के घर गए, तो वो अपना जो चक्का वाला कुर्सी है वो आपको दे दिया, तो आपका मन नहीं रहता कि ये क्या सोचेगा, हम नहीं बैठते हैं। फिर भी कहते हैं बैठिए ना, तो आप कहते हैं अरे कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह कुछ लोग भी बोले अरे कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपके रिश्तेदार बोलते हैं अरे बैठिए ना, ज़्यादा नहीं ना फॉर्मेलिटी दिखाइए, अरे अपना ही घर समझिए। तो वही समझिए भगवान राम कुश और लव को कहते हैं। तो नाटक का पर्दा यहाँ तक था। अब आता है श्लोक। अब इस श्लोक को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में।
इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। 100 में 100 लाना है तो एकदम हर एक तरीके से हम लोगों को मेहनत करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबा चैप्टर है तो कोशिश करेंगे कि अगर एक पार्ट में न बने तो इसका 2 पार्ट बना देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत न हो, क्योंकि नाटक का मतलब ही हुआ फिल्म। अब फिल्म तो 1 दिन का होता नहीं है, फिल्म लंबा होता है तो चैप्टर भी लंबा है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड मीनिंग सब बता देते हैं। देखिए शिशुजनों का मतलब होता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वयोनुरोधाद, आपको संधि पढ़ा है ओड वाला, मतलब यहाँ पे वय जो है वो अलग है, तो वय का मतलब होता है आयु, एज, समझ गए। और ये जो अनुरोधात है इसका मतलब हुआ कारण से, कॉज से, समझ गए बात को। उसके बाद यहाँ पे लालनीय है, लालनीय का मतलब होता है लालन, प्यार मोहब्बत। ठीक, उसके बाद गुण, यहाँ पे देखिए गुण वाला जो है गुण महताम, तो गुण महताम का मतलब होता है गुणी लोगों के लिए कुछ भी हो, अभी डिटेल करेंगे, लेकिन जिनको शब्दार्थ लिखना है वो लिख सकते हैं। व्रजति का मतलब होता है धारण कर लेता है, यानी कि कुछ चीज आप धारण कर ले रहे हैं वो। उसके बाद बाकी चीज, हिमकर का मतलब क्या हुआ, तो हिमकर का मतलब हुआ क्या, चंदा मामा यानी कि चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद है बाल भावात, तो बाल भावात का मतलब हुआ क्या हुआ, बाल भावात का मतलब कोई अगर बच्चा कुछ मतलब कि कांड वगैरह कर देता है तो कहते हैं ना कि एकदम बचपना है, वही सब हुआ। ठीक है, पशुपति का मतलब भगवान शिव। ठीक है, मस्तका का मस्तक मतलब भगवान शिव का माथा। ठीक है, तो ये सब शब्दार्थ जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कहा गया कि भवती शिशुजनो वयोनुराध, इसका मतलब हुआ कि बच्चा जो है, कोई भी बच्चा, शिशुजनों का मतलब हुआ कि कोई भी बच्चा अपनी कम आयु के कारण जितने भी महान लोग हैं उनके लिए बहुत ही क्या होते हैं, तो लालनीय होते हैं। यानी कि भवती शिशुजनों वयोनुरोधाद गुण महतामपि लालनीय एव, कहने का मतलब ये है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं वह कि कोई भी लोग हो, महान लोगों के लिए क्या होते हैं, लालनीय होते हैं, मतलब कि प्यारे होते हैं। अब आपको हम बताते हैं, कोई कलेक्टर भी रहेगा या मुख्यमंत्री भी रहेगा, उसके गोदी में एक छोटा सा बच्चा दे दीजिए तो उसको लेके खेलेगा, तो वो बच्चा क्या है, उनके लिए लालनीय है, प्यारा है। तो बच्चा जो होता है अपनी कम उम्र के कारण, बाल भाव के कारण क्या होता है, सबके लिए प्यारा होता है। ठीक है, और आप देखते हैं कि व्रजति हिम करोपी वाल भवात पशुपति मस्तक केत कच्छ दत्वम, और आप देखते हैं कि भगवान शिव के माथे पे क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है, अपने लड़कपन, यानी कि लड़कपन मतलब वही बाल भाव, यानी कि बच्चे, चंद्रमा कितना प्यारा लगता है जी सर, तो उस चंद्रमा भी एक बच्चा ही है, तो उस बच्चा की सुंदरता के कारण ही भगवान शिव अपने माथे पर उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है, इस श्लोक के माध्यम से ये समझाया गया है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वह सबके लिए क्या होते हैं, प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं। और चंद्रमा भी भगवान शिव के मस्तक पे यानी कि माथे पे अपने बाल भाव के कारण ही अभी है। ठीक है, भगवान शिव चंद्रमा से बहुत खुश हुए तो उनको अपने मस्तक पे यानी कि माथे पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक पढ़ा स्टूडेंट। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, तो शांति से समझिए कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और शांति से पढ़िए लिटरेचर। लिटरेचर में पढ़ाई तभी आपका अच्छा होगा जब चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं कीजिएगा यहाँ दिक्कत ही होता रहेगा, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, घटनाक्रम हो। अभी तो पढ़ाया नहीं है घटनाक्रम, लेकिन पूछते रहते हैं कि सर घटनाक्रम नहीं बन रहा है, इसका मतलब चैप्टर आपको अच्छे ढंग से नहीं याद है। ठीक है, तो चैप्टर पे फोकस रखना है। श्लोक वाले चैप्टर से भी सर घटनाक्रम आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, घटनाक्रम जो है वो गद्यांश वाले चैप्टर से ही आता है, लेकिन जो नाटक वाला चैप्टर है उससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम तो सब पढ़ाएंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत ना हो।
यहाँ पे भगवान राम जो है अब आगे कहते हैं कि ऐसा भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पिच्छामी। ऐसा भवतो, ऐसा भवतो, भवतो का मतलब हो गया आप दोनों, भवान पढ़ाए थे ना अभी बच्चे में अशुद्धि में, जी सर, तो वही है कि आप दोनों के सौंदर्य, मतलब कि आप दोनों का जो ये अट्रैक्शन है, मतलब कि सुंदरता है, इसको देखकर हम कौतूहलेन, मतलब कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा है, मतलब कि एक क्वेश्चन है, इसलिए पिच्छामी, इसलिए पूछ रहे हैं। सर क्या पूछ रहे हैं भगवान राम, वो आगे हम बताते हैं, पहले इसका मतलब समझिए। अब मान लीजिए कि आप ही को ऑफर दे कि प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल ऑफर दे कि हमारे चेयर पे बैठिए, आप बैठ जाएंगे? जी सर। नहीं बैठेंगे तो प्रिंसिपल कहेंगे ना, अरे ये कितना अच्छा बच्चा है, अरे क्या नाम है रे बाबू तुम्हारा, ठीक है, किस क्लास में पढ़ते हो, पिताजी का क्या नाम है। तो उसी तरह भगवान राम के जब सिंहासन पे ये दोनों बैठने से मना कर दिए, वो भी इतनी छोटी उम्र में, कि हाँ इनको ज्ञान था कुश और लव को कि राजा का आसन है, यहाँ पर हम नहीं बैठेंगे। तो भगवान राम पूछते हैं कि क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य करता, मतलब कि इसी जिज्ञासा जो भगवान राम के अंदर उठी थी, उसी के कारण भगवान राम पूछते हैं कि आपके जो क्षत्रिय कुल हैं उनके पितामह यानी कि जनक, ठीक है, वंश के कर्ता कौन है, सूर्य भगवान है या चंद्र भगवान। तो इस पे लव कहते हैं भगवान सहस्त्रधीदिति, यानी कि भगवान सूर्य। राम कहते हैं इस पे कि भगवान राम कहते हैं कि कथम समत समान विजनो समृतो। इसका मतलब हो गया कि अरे वाह क्या बात है, हम दोनों तो एक ही वंश में पैदा होने वाले हो गए। जैसे ट्रेन में आप जाते हैं तो कहते हैं अरे कहाँ के हैं, तो हम बिहार के हैं, अगर सामने वाला भी बिहार का रहा था, अरे बाप रे, तो हम दोनों तो एक ही वहाँ के हैं। वही हुआ कि हम दोनों तो एक ही जगह के हैं। उसके बाद विदुषका पूछता है कि किम द्योर पेकमेव प्रतिवचनम, क्या विदूषक जो है भगवान राम को नहीं, लव और कुश को कहते हैं कि क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है। तो इस पे लव कहते हैं कि भ्रात्रा वाम सोदर्यो, मतलब कि हम दोनों सगे भाई हैं। इस पे भगवान राम कहते हैं कि समरूप शरीर सन्निवेश वैसतु न किंचित दंतरम। भगवान राम कहते हैं कि हाँ पॉसिबल है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप ही ट्रेन में दो बच्चे को एक जैसा देखे तो आप पूछेंगे ना क्या रे दोनों सगा भाई है, जुड़वा भाई है, तो कहेगा हाँ, तो आप कहेंगे ना हाँ हमको लगा था। तो उसी तरह भगवान राम कहते हैं कि समरूप शरीर सन्निवेश, यानी कि शरीर की भी बनावट एक जैसी है, ठीक है। वैसतु न किंचित दंतरम, वैसतु न किंचित दंतरम, इसका मतलब हो गया क्या, वैसा का मतलब क्या होता है, आयु, एज में भी कोई क्या, किंचित दंतरम, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस पे लव कहते हैं भगवान, ये लव कहते हैं कि आवाम यमलौ, यमलौ का मतलब हुआ जुड़वा, हम दोनों क्या हैं, जुड़वा हैं। इस पे भगवान राम कहते हैं कि संप्रति युज्यते किम नामधेयम, मतलब कि भगवान राम कहते हैं कि अब ठीक है आपका क्या नाम है, किम नामधेयम मतलब कि क्या नाम है। तो लव उस पे कहते हैं कि आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानम श्राव्यामि, मतलब कि आर्य की वंदना, यानी कि जो आपको हम बता रहे हैं वो मतलब हम क्या है, लव है। पहले के ज़माना में होता क्या था कि अलग प्रकार की एक भाषा होती थी, जैसे वो जोधा अकबर सीरियल चलता था, हम जा रहे हैं, हम राजा हैं, तो उस टाइप से लव कहे कि हम जो है वो लव है। उसके बाद कुसम निर्दिश्य, इसका मतलब हुआ कि कुश को निर्देश करके, इशारा करके, मतलब कि बताते हैं कि हम लव है, और कुश की तरफ बताते हैं कि आर्योपी गुरु चरण वंदनायाम, मतलब कि गुरु चरणों, मतलब कि जो गुरु चरणों की वंदना में कुछ को कहते हैं कि मतलब जैसे आप ही दो व्यक्ति गए कहीं पे, दो दोस्त गए या दो भाई गए, तो आपसे पूछेगा ना आप दोनों का क्या नाम है, तो आप कहेंगे मैं लव हूँ, ए भाई सर को प्रणाम करो, हम ये राहुल है सर। तो उसी तरह कुश भी इसके बाद कहते हैं कि अहम अपि कुश इत्यात्मानम श्राव्यामि, मतलब मैं अपने आप को क्या हूँ, तो कुश बताता हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, तो भाई कुश हूँ।
चलिए उसके बाद भगवान नाम कहते हैं कि अहो, भगवान नाम क्या कहते हैं कि अहो अहो उदात्रमय समुदाचार। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि यह बहुत ही सुंदर बात है। ठीक, मान लीजिए कि आप ही किसी का नाम जानेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे ना कि हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक, तो वही वहाँ पे भगवान नाम कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि किम नाम धियो भक्तो गुरु, किम नाम धियो, इसका मतलब हो गया कि आपके गुरु का क्या नाम है। तो इस पे चलिए, इस पे जो है लब जो है कहते हैं कि ननु भगवान वाल्मीकि, यानी कि हमारे गुरु का जो है वह क्या नाम है, भगवान वाल्मीकि है। ननु भगवान वाल्मीकि का मतलब हुआ निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। फिर राम कहते हैं कि किन संबंधेन, मतलब किससे संबंधित है। तो जैसे आजकल में गुरु में क्या हो गया कि अरे आपके गुरु क्या है, फैकल्टी क्या है, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं। तो उसी तरह उस समय जो पढ़ाई होता था, क्योंकि उस समय तो बोर्ड एग्जाम थोड़ी होता था, शिक्षा होता था, तो उसी तरह भगवान नाम पूछते हैं कि किससे संबंधित है। तो लब कहते हैं, क्या कहते हैं कि उपनय नए नोपदेशेन, यानी कि उपनयन संस्कार से का वो शिक्षा देते हैं, यानी कि उपदेश देते हैं। ठीक है, उपनयन संस्कार का, उपनयन संस्कार मतलब क्या हुआ, जनेऊ मूरन ये सब नहीं होता है। अच्छा सर वो हुआ, हाँ वही हुआ। उसके बाद भगवान नाम कहते हैं कि अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदी तु मिच्छामि। और फिर भगवान नाम कहते हैं कि अहमत्र भवतो जनकम नाम तो, मतलब कि क्या मैं आप दोनों के पिता का नाम जान सकता हूँ या जानना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे सर भगवान राम को तो पता था कि वही इनके पिता हैं, तो आप तो जान ही रहे कि यहाँ पे नाटक चल रहा है। तो भगवान राम पूछते हैं कि क्या मैं आपके पिता का नाम जान सकता हूँ। इस पे लब कहते हैं कि नहीं जना मैं सस्य नाम ध्यम, यानी कि मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिद अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरीति, और न ही तपोवन में उनका कोई नाम जानता है, क्योंकि लव और कुश वन में रहते थे। राम अहो महात्मयम, अहो महात्मयम, यानी कि राम कहते कि अरे महानता, मतलब कि अगर आप ही से पूछा जाए कि आपके पिताजी का क्या नाम है और आप कहें जानते नहीं हैं, तो इस पे तो चौंकेंगे ही, इसीलिए भगवान राम चौंक जाते हैं। कुश कहते हैं कि जना मह्यम तस्य नाम धेयम, मतलब कुश कहते हैं कि मैं उनका नाम जानता हूँ। तो राम कहते हैं कथ्यताम, यानी कहो क्या नाम है। तो कुश कहते हैं कि निरंक्रोशो नाम, मतलब कि निर्दयी नाम है उनका। अब भगवान राम जो है वैसा अपूर्वम खलु नाम धेयम। अब मान लीजिए कि आप ही से पूछा जाए कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आप कहेंगे निर्दयी नाम है, तो भगवान जो सामने वाला होगा वो तो कहेगा कि बड़ा अजीबो गरीब नाम है। तो उसी तरह भगवान नाम कहते हैं कि वह सस्य अपूर्वम खलु नाम धेयम, यानी कि बड़ा ही खलु है। खलु मतलब बड़ा ही विचित्र टाइप का नाम है। अब आगे चलते हैं। फिर विदुष्का कहता है विचिंत्य, मतलब कि सोचकर, एवं तावत पिछामी, मतलब कि ऐसे ही पूछता हूँ। निर्नुक्रोश इति क एवं भन्नति, यानी कि निर्दयी उनको कौन बोलता है। निर्नुक्रोश का मतलब हुआ निर्दय, इति क एवं भन्नति, मतलब उनको ऐसा कौन बोलता है। तो कुश बोलते हैं, कुशा बोलते हैं अम्बा, अम्बा का मतलब हो गया माँ, यानी कि माँ बोलती है। अम्बे रानी, अम्बे माता, इनकी अम्बा का मतलब हुआ माँ। विदुष्का बोलता है कि किम कुपिता एवं भन्नति उत प्रकृति आस्था, मतलब कि विदुषक बोलता है कि क्या क्रोधित होकर ऐसा वो बोलती हैं या स्वभाव से बोलती हैं। जैसे आप देखेंगे कि आप ही कोई कांड वगैरह कर देते हैं घर में, तो माँ आपके पिताजी का नाम कुछ और डाल के बोलती है ना कि निर्दय का बेटा है, ये है वो है, यस सर। तो उसी तरह पूछता है विदुषक कि क्या माता ऐसा गुस्से में कहती है या उनका स्वभाव है। ठीक है, तो कुछ कहते हैं कि यथा वयो वार्ल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निरंक्रोशस्य पुत्र माँ चापलम इति। और कुछ कहते हैं कि यदि हम लोग मतलब कि कुछ बचपना के कारण उदंगता कर देते हैं, यानी कि कुछ कांड कर देते हैं, तो माता ऐसे फटकारती है कि निरंक्रोशस्य पुत्रो, यानी कि निर्दयियों के पुत्रों माँ चापलम इति, चंचलता मत करो, यानी कि शैतानी मत करो। तो विदुषक पूछता है कि एत्यो यदि पितु निरनुक्रोश इति नामधेयम एत्यो जननी
तेना व मानिता निर्वारिसिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भयत शर्यति। अब विदूषक है कहता है कि एत्यो यदि, मतलब कि यदि इन दोनों के पिता निरंकुशो इति नामधेयम, यानी कि इन दोनों के पिता का नाम क्या है, निर्दयी है, तो एत्योर जन्नी तेनाव मानिता निवारसिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भत शर्यति। मतलब कि वो क्या है, मतलब कि माता जो है अपमानित की गई है या निकाल दी गई है, इसलिए ऐसा तो नहीं बोलती है और बच्चे को धमकाती है। मतलब कि विदूषक कहता है कि इन दोनों के पिता का क्या है, निर्दयी नाम वाले पिता है, मतलब कि इन दोनों के पिता निर्दयी है, तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित की गई होगी। मतलब विदूषक सोचता है कि अरे जरूर माता को अपमानित किया होगा इन दोनों बालक के पिता ने, या मतलब कि छोड़ के कहीं चले गए होंगे, इसलिए इस वचन से वह बच्चे को क्या करती है, तो निर्भयत शर्यति, यानी कि धमकाती है। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी आपका नाटक का पहुँचा। अब स्टूडेंट आज के लिए इतना ही आपको छोड़ दे, पार्ट 2 में आपको अगला पढ़ा देंगे। तो चलिए करते हैं समाप्त।